जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पुत्र को असाध्य रोग है। इस हेतु मैं कुछ समय से अन्य मंत्रों का जाप कर रहा हूँ और कुछ रक्षा स्तोत्रों का पाठ करता। पिछले कुछ समय से आपके मन से गुरु स्वीकार कर लिया है और राधा नाम में रुचि जगी है। महाराज जी, क्या मैं आगे भी इन मंत्रों का जाप जारी रखूं या सिर्फ राधा नाम जाप करना ही कल्याणकारी होगा? एक कल्याणकारी और भगवत प्राप्ति तो समर्थ है राधा नाम, और यदि हमारी रुचि है तो हम जप सकते हैं। और असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए अब हमें पता नहीं को कितने पाप का कौन सा परिणाम उदय हुआ और उसका कितना मंत्र होगा या अव्यक्त है, हमें पता नहीं ना। इसलिए थोड़ा मंत्र जपें और फिर परिणाम हमको अनुकूल न दिखाई दे तो हमें अश्रद्धा नहीं करनी है, क्योंकि हमको उसके उस कर्म का पता नहीं ना। जीव अनंत जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, अब वो किस संयोग से आपका किस पुत्र बना है। अब भगवान की कृपा हुई कि आपका पुत्र बना है आकर के, तो आप उसके लिए जो भागवतिक भाव कर रहे हैं, ये कृपा है भगवान की। नहीं ऐसे भी पिता का पुत्र हो सकता था जो अनादर कर देता, जो उसकी ऐसी स्थिति में उसका साथ ना देता। तो कम से कम भगवान ने आपको उसका पिता बनाया कि आप भागवतिक दान कर रहे हैं, नाम जप करके मंत्र। पर आपके लिए हम ये कह रहे हैं कि उसके सुधार ना होने पर अश्रद्धा न करना, क्योंकि कितना है इसका पता नहीं है, उसका प्रारब्ध कितना है और हमारा जाप कितना है। उस जब सकामता में आते हैं तब उसका अनुष्ठान पूरा करना होता है। जैसे उसका पाप है 100 ग्राम और हमारा भजन है 1 ग्राम, तो लाभ हमको दिखाई नहीं देगा, यद्यपि लाभ हुआ है। 1 ग्राम उसका पाप कम हुआ है पर हमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कई दिन के हम भूखे हों और 1 कवल पावें तो हमारी भूख में 1 कवल जाकर कम तो किया, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब तक वो हम आधा पेट नहीं होंगे तब तक मुझे अनुभव नहीं आया। आधा पेट होने पर लगा हाँ अब स्वाद आएगा। ऐसे ही अगर हमारा पाप इतनी सीमा का और उसी सीमा का भजन, तो तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पर अब उस अव्यक्त है, वो प्रारब्ध है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कितना है। इसलिए हमें अश्रद्धा नहीं करनी है और नाम जप करते हुए ये अंदर से भाव करने की प्रभु मैं इस जीवात्मा को नाम जप दे रहा हूं, इसका जैसे मंगल हो, इसका जैसे मंगल, ये छूट दे दीजिए, ये स्वस्थ ही हो जाए खास बात नहीं है, इसका मंगल होना चाहिए। हे मंगल भवन प्रभु, इस जीव का हमारे से पिता पुत्र का संबंध बना, अब इसका जैसे मंगल हो, इसलिए हम आपका मंत्र जप रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जीव का मंगल हो। ये सबसे उत्तम बात रहती है। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, जिससे आपका मन प्रसन्न हो और करुणा समुद्र वही कीजिए जिससे इसका परम मंगल हो। तो परम मंगल भगवान जानते हैं किस तरह से होगा। हमें बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए, निरपेक्ष रहना, आसक्त नहीं होना चाहिए, ममता नहीं करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए। प्यार कहते हैं भगवत संबंध को और ममता कहते हैं देह संबंध को। देह संबंध से यदि हम रहेंगे तो अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि देह संबंध नाशवान है, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। आपका विचार अगर देह संबंध की पुष्टता है भजन, तो फिर अश्रद्धा आने की संभावना है। और यदि भगवत संबंध है कि प्यारे इस रूप में आप आए हो, जब तक बनेगा तब तक हम तन से मन से धन से भजन से आपकी सेवा करेंगे और आप जैसे प्रसन्न हो, आप जैसे मंगल हो। समझ पा रहे हैं? इसमें आपका भी कल्याण होगा और उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। जो अल्प बुद्धि वाले लोग भक्ति मार्ग में जहां कदम रखते हो, सत्संग सही ना मिल पाया तो फिर उनकी अश्रद्धा हो जाती है कि हमको इतने दिन करते हुआ दुख पर दुख आता जा रहा, प्रतिकूलता आती जा रही, भक्ति से क्या मिला? तुम्हारी पीछे की फसल अब भोगनी पड़ रही और ये फसल तुम्हारी नवीन है जो आगे तुम्हें आनंद देने वाली। इस पर अश्रद्धा मत करो। वर्तमान के जो बोए हुए सदाचरण है, जो सद चिंतन है, जो सद भक्ति है, ये कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। जब असद आचरण पापाचरण व्यर्थ नहीं हुए, वो भोगने पड़ रहे, तो सदाचरण व्यर्थ कैसे हो जाएंगे? तो हमको और सदाचरण बढ़ाना चाहिए। पर अल्पज्ञता के कारण, पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो लोग भक्ति से विमुख हो जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, फिर वो कई तरह से मतलब परेशान। जैसे हमने कहा कि किसी भी भूत प्रेत आदि की किसी की ताकत नहीं है कि आपको कष्ट दे सके, जब तक आपका कर्म आपको कष्ट देने के लिए लागू नहीं होगा। और जब कर्म लागू हो गया,
अब वो भूत बन के लागू होता है, या एक्सीडेंट बन जाता है, या रोग बन जाता है, या पिटाई करवा देता है, या दुश्मनी बन जाता है, या षड्यंत्र बन जाता है। आप बिल्कुल निर्दोष हो पर आपको दंड मिलेगा वर्तमान में, क्योंकि पूर्व का कर्म लागू हो गया है। ये सब बातें अज्ञानी को समझ में नहीं आती। उसने तर्क रखा, अज्ञान में तर्क उठता है ना, कि अब जैसे किसी ने किसी को मारा, आप कह रहे हैं प्रारब्ध है, तो ऐसे तो अन्याय बढ़ता चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर से शासित है। नहीं, आतंक अब तक सबको मिटा देता। आप विचार करो, जितने उनके हाथ से मरने हैं, विनाश लीला भी तो भगवान की है। जैसे सृजन लीला है, पालन लीला है, तो विनाश लीला है। तो विनाश लीला का डिपार्टमेंट है। विनाश लीला के लिए इंतजाम रखा है प्रभु का, नहीं रखा है इंतजाम? विनाश लीला के ही तो है असाध्य रोग, नाना प्रकार की जो कष्ट की प्रवृत्तियां हैं। अब देखो, एक आया था विनाश लीला का कोरोना, अब हर देश में लाखों को डलगा दिया। अब उसको कैसे रोक सकते हो तुम? अब आया विनाश लीला का प्रारब्ध, तो एक रोग आया और पूर्व ऐसे मुश्किलें कोई बचा होगा? हाँ, प्रकृति का हर दंड शरीर को भोगना पड़ता है, जो जो हमने कर्म किए हैं। देखो, इसी प्रकृति में कर्म का परिणाम भोगने के लिए हमारा शरीर रचा गया है। अब इसमें जब हम चाहते हैं कि दुख कभी ना आवे, तो दुख देखो आ रहा है जबरदस्ती, हमें भोगना पड़ा। इसका मतलब मेरा कोई कर्म है। कोई ऐसे दुख नहीं दे सकता प्यारे, कभी नहीं दे सकता। हमारा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठता है, जाकर वही दुख हमें देता है। तो अब कर्म का नाश करना बड़ा कठिन होता है। कर्म हो जाना ये तो सहज होता है, लेकिन उसका नाश करना बड़ा कठिन होता है। एक कर्म, जैसे लोग कहते हैं कि इतना कष्ट भोगना पड़ेगा, भैया एक कर्म का फल। आप अभी यहां किसी के जान से मारने की चेष्टा कीजिए, या किसी के साथ गलत आचरण करने की चेष्टा कीजिए। अब उसका होगा कि डंडा चलेगा पुलिस का, थाने जाओगे, हथकड़ी पड़ेगी, मुकदमा चलेगा, साल 6 महीना जितने दिन, फिर सजा होगी। हाँ, फिर सजा होगी, और इसके बाद जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना भी हो सकता है। अब आप विचार करो, कहते एक इतनी 10 मिनट की बात के लिए इतनी बड़ी सजा, तो ऐसे हमसे बहुत पाप कर्म हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए यहां कानून दंड नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, लेकिन भगवान का कानून तो दंड देगा, क्योंकि वो जीव है। तुमने हिंसा की है, हर जीव के कर्म का फल भोगना पड़ता है, तुम जो हिंसा कर रहे हो। तो अब वो जब जीव का कर्म उनके ऊपर लागू होगा, कोई छूट थोड़ी है कि तुम्हारे लिए छूट है। जब लागू होगा तब भोगना पड़ेगा, और जब भोगना पड़ता है तब फिर आदमी कहता है कि क्या वो नहीं सुन रहा है? वो इसलिए नहीं सुन रहा है, कहीं विधान नहीं है किसी को कष्ट दे करके आप सुखी हो जाएं, ऐसा कहीं इस विधान नहीं। अगर ऐसा विधान है तो विधान ही नहीं है, किसी को कष्ट देकर सुखी होना नहीं है। तो अब वो जीव ने पूर्व में क्या कर्म किया है, अब अपने को तो पता नहीं। हाँ, सौभाग्य उसका ये है कि हम मनुष्य जन्म मिला, और दुर्भाग्य है कि उसका पाप कर्म उसको रोग के रूप में या मानसिक पीड़ा के रूप में किसी भी तरह आ सकता है। अब हमें सौभाग्य और मिल जाए कि हमें भगवत भक्त के घर में जन्म मिल जाए, और वो भजनानंदी हो, वो सब संभाल देगा, भजन से सब संभल जाएगा। और कई कई ऐसे लोग तड़पते तड़पते जीवन व्यतीत करते, जैसे ऐसे गर्मी है, फुटपाथ में बैठे 1-1 रुपया मांग रहे, शरीर काम नहीं कर रहा, क्या क्या अव्यवस्था। और एक है कि उनको पता ही नहीं कि गर्मी है इस कोटि की। वातानुकूलित कक्ष से निकले, वातानुकूलित गाड़ी में बैठे, वातानुकूलित ऑफिस में बैठे, वहां से निकले, उनको पता ही नहीं कि गर्मी क्या चीज है, खान पान सब। और एक है कि तसला रखे हुए भीषण धूप में, आप सोचो ना। तो जीवन की जो ये सब बातें देखी जाती है, उनमें कर्म प्रधानता होती है। हमें चाहिए भगवान नाम जप करके हम सारे कर्मों को विध्वंस करें और महान परमात्मा को प्राप्त करें। मनुष्य जीवन का ये परम लाभ है।